पहल साहब, ये दो हिस्से हमने दिखा दिए। सबसे ज्यादा बात होती है तो इस मुजफ्फराबाद वाले हिस्से की सबसे ज्यादा बात होती है कि ये यहाँ पर पाकिस्तान ने रेडिकलाइज करने की कोशिश की। इस इलाके में जो टेरर कैंप हैं वो पाकिस्तान ने लगाने की कोशिश की। इन दो हिस्सों को अगर मैप पर समझें तो कितना आसान नजर आता है इन दोनों ही हिस्सों को जम्मू कश्मीर में मिलाने के लिए या भारत में मिलाने के लिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने प्राची जी। दो चीजें मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जो रीजन है पीओके का, अगर आप उसको भारत के कश्मीर के साथ कंपेयर करें तो पिछले साल 2,35,00,000 टूरिस्ट आए थे कश्मीर के अंदर, और ये एक रिकॉर्ड था। और उधर देखें तो उनको स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट मिली है, कंटिन्यूअसली स्टेप ब्रदर ट्रीटमेंट मिली। और अगर आपके गेस्ट कुछ उस एरिया के, वो आपको बताएंगे कि वो एरिया हार्डली डेवलप हुआ है इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म या किसी और तरीके से। तो और खासकर जो दो अहम चीजें इन्होंने बात करी थी जनरल साहब ने, एक सीपैक कॉरिडोर की, और उस सीपैक कॉरिडोर में 127 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बने हैं पीओके के अंदर। लेकिन अगर जब भी देखो, चाहे हुंसा वैली हो या हुमा एरिया हो, वहां पे 3 से 4 घंटे की हमेशा इलेक्ट्रिसिटी इससे ऊपर नहीं आती है। गेहूं की बहुत प्रॉब्लम है वहां पे प्रॉब्लम है लैंड को कैसे वो अपने आप को फर्टाइल बनाए रखे सके। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये एरिया जो है माउंटेनियस एरिया है। इसकी ऑल्टीट्यूड जो है वो आती है आपकी 15,000 फुट से लेके 17,500-18,000 फुट तक आ जाती है। और ये जो एरिया है ये थोड़ा लोअर एरिया आता है जहां पे मुजफ्फराबाद का है। अच्छा, ये लोअर एरिया है, ये थोड़ा लोअर एरिया। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे हिल्स नहीं है या यहाँ पे इसका ऑल्टीट्यूड बहुत लो प्लेन्स की तरह है, लेकिन ऑल्टीट्यूड इसका और इसमें इधर बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जब आप बात करते हो, ऑल्टीट्यूड बोल दूं, इसको हाई ऑल्टीट्यूड बोल दीजिए। और ये जो प्लेन से ऊपर हिल्स शुरू होती हैं वो नीचे से लाहौर के पास से धीरे धीरे शुरू होती हैं, और वो फिर यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया आ जाता है जब वो हिल्स बढ़ती रहती हैं हाइट के अंदर। हो सकता है 3,000, 5,000, 7,000 फुट ऐसे करके हिल्स बढ़ती रहती हैं। लेकिन ये एरिया राइप है, ये जो आपने बड़ा अच्छा एरिया दिखाया था, ये राइप है टेरर कैंप्स के लिए, ये राइप है ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि हिल्स भी हैं, छुप भी जाते हैं, उसको रेडिकलाइज किया गया। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था रेडिकलाइजेशन का। यहां पे देखिए तो रेडिकलाइजेशन जो है मैक्सिमम मुजफ्फराबाद और उस एरिया के अंदर आती है, और यहीं पे सबसे ज्यादा हमारे जो 5 अटैक हुए हैं, आप देखिए मुजफ्फराबाद के पास, उसके बाद नीचे हम गए हैं 4 अटैक्स हमने आईबी पे किए। तो ये रेडिकलाइजेशन के वजह से यहीं पे टेरर कैंप्स भी बनाए जाते हैं, उस पे ट्रेनिंग भी दी जाती है, और साथ में जब पुशन करना होता है लॉन्च पैड से, वो जनरल साहब ज्यादा बता पाएंगे क्योंकि वो आर्मी। ठीक है सर, मैं अगला जो नक्शा है वो भी रखती हूँ और ये बताती हूँ कि अगले नक्शे में भारत की तरफ कितने हिस्से हैं, पाकिस्तान की तरफ कितने हिस्से हैं। लेकिन उससे पहले डॉक्टर अमजद, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो पीओके को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि पीओके भारत का होने जा रहा है। भारत ने चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को, आप खाली करिए पीओके। जब भी बात होगी तो सिर्फ हम पाक अधिकृत कश्मीर पर या पाकिस्तान से बात करेंगे। जी, होने जा रहा है, क्या क्या मतलब है वो तो है 1947 26 अक्टूबर से पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है। तो अब ये है कि वो आजाद करवाना है हमें पाकिस्तान से, क्योंकि पीओजेके और पीओजीबी एक में हम जो लोग हैं बाय डिफॉल्ट वी आर इंडियन सिटीजन्स, and we are like the world's largest prisoner of wars at the moment in living under the occupation of Pakistan. तो ये जिस तरह से मेजर साहब ने, अपना जनरल साहब ने बताया है और दूसरे भाई ने बताया है, ये बिल्कुल सही है। और इसको ये अच्छा, यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, ये इनमें ज्यादातर पंजाबी और पश्तून और गैर रियासती लोग ज्यादा हैं। इसमें इंडिजिनस जो मुजफ्फराबाद के या पीओजेके के लोग हैं उनकी तादाद कम है जी। या फिर इसके अंदर ऐसे लोग थोड़े बहुत माइन्यूट हैं जो महाजर वहां से आए थे
और वो कैंपों में रहते हैं, वो कुछ हो ठीक है, सकते हैं, पाकिस्तान ने लेकिन कोशिश बड़ी की डॉक्टर अमजद, लेकिन भारत ने बता दिया है अपने एक्शन से कि हम लेकर रहेंगे वापस, हम वापसी करा के रहेंगे। अब सर ये एलओसी का एरिया, सबसे पहले हमने भारत के कुछ एरिया दिखाने की कोशिश करे हैं। हमने बताया है कि एलओसी के आसपास भारत के कौन कौन से एरिया पड़ते हैं, तो इन एरियाज को अगर आप बताएं कि कहां से इजी रहेगा पाकिस्तान में घुसना या एलओसी पार करना और पीओके को हासिल करना। देखो, पहले मैं ये बताता हूं कि ये जिस प्रकार से ये इलाका दिखाया गया है, जो भारत का जम्मू कश्मीर और जो पीओके जो कि जैसे अमजद साहब भी बोल रहे हैं, ये भारत का हिस्सा है, ये इलीगली ऑक्यूपाइड कर रखा है पाकिस्तान ने, इसको हमने लेना है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप देखें कि भारत के जो है ये द्रास है, उसके बाद ये कारगिल का इलाका है, और इसके बाद जब ये आपका जो इलाका आता है नीलम नदी के सामने, इसके अंदर जो आपके बेसिकली एरिया हैं वो पहले है गुरेज सेक्टर, उसके बाद मच्छल सेक्टर, उसके बाद आपका कैरन सेक्टर, उसके बाद आपका बारामूला सेक्टर, उसके बाद आता है उड़ी सेक्टर। ये जो इलाका है ये नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल है, यहाँ से पीर पंजाल जाती है, इसका मतलब ये इसको माना जाता है वैली। हाँ, जो है इसको माना जाता है, जो कश्मीर की घाटी है वो ये है। और ये जो पुंछ इलाका है, रजौरी है और आपका नौशेरा है, ये साउथ ऑफ पीर पंजाल है जी। नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल और साउथ ऑफ पीर पंजाल में फर्क क्या है? नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल के अंदर जो हैं साउथ आप कह रहे हैं, ये यहाँ से लेकर ये पूरा जो करीब ऐसे, ये साउथ पीर पंजाल, साउथ ऑफ पीर पंजाल इसके नीचे है। पीर नीचे। पंजाल की जो हैं वो इनको दो हिस्सों में बांटती है, नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, इसको थोड़ा इधर से करो, नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल और साउथ ऑफ पीर पंजाल। जो नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल है उसमें ही कश्मीर घाटी है, और जो कश्मीर घाटी आपको पता है चारों तरफ से पहाड़ है, अंदर वो वैली है, ठीक है। और जो मैंने बताया कि ये अगर आप इसको देखें कि ये जो सेक्टर्स हैं ये जो कर रहे हैं, ये बेकी मच्छल सेक्टर, उसके बाद आपके गुरेज सेक्टर, मच्छल सेक्टर और तंगधार और पुंछ, तंगधार और फिर बारामूला, इस तरीके। और इसी साउथ ऑफ पीर पंजाल आपके पुंछ है, रजौरी है, नौशेरा है। तो ये है, इसको हम ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये आप ऑपरेशनल जो आपकी डिटेल नहीं दे सकते, ये करना चाहिए। हम मोटी बात करते हैं कि क्या है ये जो इलाका है, इसके अंदर जो है सुन्नी मिलिटेंट, सुन्नी मुसलमान हैं, और ये जो बात कर रहे थे हम, जो बात करते हैं गिलगित बाल्टिस्तान में, वह शिया पॉपुलेशन है, जैसे हमारी बटालिक और कारगिल में। उनका मेन टाउन जो है स्कार्दू है, जो कारगिल के साथ वो कनेक्ट करना चाहते हैं।